फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। एंड ये आने वाले फिल्म 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस की सारी प्लेलिस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओनली का टेलीग्राम चैनल ओनली नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी स्टेट पी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रिलेटेड है यूएन रेड प्लस प्रोग्राम से। हमें ये बताना है कि प्रॉपर डिज़ाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेड प्लस प्लस, इससे हम क्या चीज़ को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का रेजिलियंस एंड दी पॉवर्टी रिडक्शन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रेड प्लस के थ्रू हम सारे के सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को इंक्रीज करना, ये सारे काम कर सकते हैं। एंड बाकी जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, उनको अटेन कर सकते हैं। गरीबी में रिडक्शन, हेल्थ एंड वेलबींग, हंगर एलिविएशन, इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशंस, ये सारे काम कर सकते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि इंडिया के जो INDCs हैं, इंटेंडेड नेशनल, जो हमारे कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में दिया है कि हम लोग 2030 में 2005 के कंपैरिजन में एमिशन जो इंटेंसिटी है उसको 33 से 35% कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो डाटा बेस्ड है एंड इंडिया के जो INDCs हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में भी कई बार हम उनको कोट करते हैं। दूसरा है कि 2030 के बाद में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 60% कहाँ से आएगी, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से आएगी। तीसरा बोला है कि हम कार्बन स्टॉक प्रिपेयर करेंगे 2.5 से 3 बिलियन टन का 2030 में, एंड एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के थ्रू। तो इंडिया ने ये जो INDC के जो गोल हैं वो 2015 में बोला था, एंड हमने ये बोला था कि 40% हमारी जो एनर्जी है, 40% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। फॉसिल फ्यूल में से क्या होता है, जो हमारा कोयला होता है, हमारा जो पेट्रोलियम है, वो सारे फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, जैसे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया। तो हमने बोला है कि 40% जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। सेकंड अगर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर A भी गलत हो जाता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर C। तो 33 से 35% हमारी एनर्जी इंटेंसिटी को हम डिक्रीज़ करेंगे 2030 तक, और ये जो डाटा है उसको हम रेफरेंस लेंगे 2005 को। बाकी 2.5 से 3 बिलियन टन का हम एडिशनल कार्बन स्टॉक जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा करेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज। देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसको हमें टेकल करना है, इसका हमें मुकाबला करना है। तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फंडिंग। तो फंडिंग कहाँ से आएगी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहले में बोला है कि 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो कोल पे जो सेस लगेगा वो कहाँ पे जाएगा, NAFCC में। दूसरा बोला है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो NGT है उसको नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तीसरा बोला है कि इससे जो फंड क्रिएट होगा उसको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेशनल एडेप्टेशन फंड के लिए जो मनी कहाँ से आएगी, वो कोल सेस से आएगी। कोल पे जो है वो सेस लगाया जाएगा, बिल्कुल सही है। जहाँ तक सेकंड स्टेटमेंट की बात है ये गलत है, क्योंकि जो मनी आएगी उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी है वो नाबार्ड की है, ना कि NGT की। सेकंड अगर गलत हो जाता है ऑप्शन A एंड B गलत। बाकी तीसरा जो है बिल्कुल सही है। ऐसे स्टेट्स, ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ को दिया जाएगा जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, ताकि उनके पास अगर फंडिंग अवेलेबल है तो वो अपने प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ कर सकें, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को टेकल कर सकें। पहला सही है, दूसरा गलत है, एंड तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली इंडिया ने CECPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया एक अफ्रीकन कंट्री के साथ, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहली कंट्री है जिसका इंडिया के साथ शुरू हुआ है ये CECPA। साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, इजिप्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो अगर हम बात करें मॉरिशस पहली ऐसी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप ने
जिसके साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे और ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एंड अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप इजीली इनको ऐसे क्वेश्चन जो है वहाँ पे आते रहते हैं। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। एंड अगर मॉरिशस को हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो छोटा सा आइलैंड है मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो क्वाड के मेंबर्स भी हैं, G4 नेशंस के भी मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब हमें एक चीज़ बतानी है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो क्वाड के मेंबर भी हैं एंड किसके मेंबर हैं, G4 के मेंबर भी हैं। तो ये देखो क्वाड वाला जो सिस्टम है वो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ साथ में ये मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेंस के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चाइना का इस पे एक आर्ग्यूमेंट है कि आप जो है वो अल्टरनेटिव बना रहे हैं, एक नाटो का एक अल्टरनेटिव बना रहे हैं आप क्वाड के नाम पे। क्वाड के नाम पे आप इंडियन ओशियन के अंदर, हमारा जो हिंद महासागर है उसमें आप अमेरिका की, यूएसए की एंट्री करवा रहे हैं। और क्योंकि यूएसए पावरफुल है, चाइना के साथ उसकी बनती नहीं है, तो अमेरिका ने चाइना का जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। तो क्वाड की बात करें, क्वाड के अंदर हो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएसए। वहीं अगर हम G4 नेशंस की बात करें तो G4 नेशंस में क्या आता है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड दी जापान। तो कौन सा हमारा सही हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो G4 का मेंबर नहीं है। तीसरा अगर गलत हो जाता है तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ए दैट 1 and 2, इंडिया एंड जापान बोथ आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेंबरशिप एज वेल एज द G4 ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। इंग्लिश में इसे देखेंगे आप, हिंदी में इसे यहाँ आप देख पाएंगे। एंड ये 2015 के अंदर जो समिट हुई थी उस समय के जापान के प्राइम मिनिस्टर, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी एंड सीज एंजेला मर्कल। आज आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सके। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।